अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्तांबुल जिसका कदीम नाम कुस्तुनतुनिया था, वो शहर है जिसकी फतह की बशारत नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि एक दिन ये शहर मुसलमान जरूर फतह करेंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर शहरों को छोड़कर सिर्फ इस्तांबुल की ही फतह की खुशखबरी क्यों सुनाई, और ये क्यों बताया कि इसकी फतह मुसलमानों के हाथों अंजाम पाएगी। इस्तांबुल के अलावा किस शहर की फतह की बशारत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इस्तांबुल को इस्लामी तारीख में क्या मकाम हासिल है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फतह कुस्तुनतुनिया के मुतालिक इंतहाई हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस्तांबुल की ही फतह की खुशखबरी नहीं सुनाई, बल्कि अहादीसे नबविया में हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के तामीर करदा शहर फुस्तात और हजरत उकबा इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के तामीर करदा शहर किरवान की फतूहात की तरफ भी इशारे मिलते हैं। बाज रिवायात में बसरा की फतह का भी जिक्र मौजूद है। ताहम इस्तांबुल की फतह की बशारत को खुसूसी अहमियत और इम्तियाजी मकाम हासिल है। ये बशारत मुस्नद इमाम अहमद और अल मुस्तदरिक लिल हाकिम में इन अल्फाज के साथ मौजूद है, लतुफ्तहन्नल कुस्तंतीनिया फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश। तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे, वो फाते भी क्या बाकमाल फाते होगा, और वो फौज भी क्या बाकमाल फौज होगी। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सन 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया फतह करके पूरा किया। मुसलमानों के हाथों फतह के बाद इस्तांबुल को आलम इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल हो गई और ये शहर तमाम आलम में बरसरे पेकार इस्लामी फौजों का मरकज बन गया। इस्तांबुल एक आलमगीर सल्तनत का पाए तख्त करार पाया और यूरोप की दहलीज पर एक मुबारक इस्लामी शहर का नमूना पेश करने लगा। इन असबाब की बिना पर इस नबवी बशारत को गैर मामूली अहमियत हासिल है। नाज़रीन, खुलफाए राशिदीन के दौर में मदीना मुनव्वरा को मरकजी हैसियत हासिल थी और यहां से जमाने भर को फतह करने के लिए फौजें रवाना होती थी। साल हर साल तक इसकी सकाफती और अस्करी मरकजियत बरकरार रही। गो इसकी रूहानी हैसियत आज भी कायम है, लेकिन जैसे जैसे आलम इस्लाम की जोग्राफियाई हुदूद तब्दील और वसी होती रही, वैसे वैसे दारुल खिलाफा भी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल होता रहा। पहले दमिश्क और फिर बगदाद एक तवील अरसे तक ये फराइज सरंजाम देता रहा, लेकिन फतह इस्तांबुल के बाद मक्का, मदीना, दमिश्क और बगदाद की न सिर्फ हिफाजत बल्कि इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी इस शहर के कंधों पर आन पड़ी। हर साल इस्तांबुल में महफिल सिरात मुनक्किद होती, जिसमें सुल्तान जुलूस के हमरा इस्तांबुल शहर के बाहर तक पैदल जाता था। ये जुलूस सबसे पहले आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की औलाद और फिर मदीना मुनव्वरा के तमाम फुकरा की खिदमत में कीमती तहाइफ पेश करता था। ये तहाइफ सोने, चांदी, मरजान और बेश कीमत चीजों से तैयार करदा होते थे। इस्तांबुल हर साल मदीनातुर रसूल और सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के शहरों की तरफ तहाइफ भेजने की सादत से बैरमंद होता रहा। नाजरीन, इस्लाम का जो नूर मदीना मुनव्वरा से तुलू होकर बगदाद और दमिश्क में चमका था, वो जमीन के बाकी मांदा तारीक हिस्सों को मुनव्वर करने के लिए इस्तांबुल से जियापाशी करने लगा।
इसीलिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के तकद्दुस के बावजूद इस्तांबुल को न सिर्फ इन शहरों बल्कि आलम इस्लाम के दीगर शहरों के लिए खिदमत पेश करने की वजह से खुसूसी मकाम हासिल है। फतेह इस्तांबुल से तारीख के एक दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज हुआ। यूरोप को फतह करने के लिए इस्लामी फौजें इस्तांबुल से रवाना होने लगी। एक से जायद मर्तबा बगदाद को भी इस्तांबुल से फतह किया गया। सुल्तान मुराद राबे के दौरे खिलाफत में आखिरी बार होने वाली फतह के लिए फौजें भी इस्तांबुल से ही रवाना हुई थी, जिनकी बदौलत एक बार फिर आलम इस्लाम की शिराज़ाबंदी हुई। इस किस्म की खिदमात सरंजाम देने की वजह से इस्तांबुल एक बाबरकत शहर बन गया। इस शहर ने मुसलमानों के हाथों फतह होने से पहले भी जलीलुल कदर सहाबी रसूल और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की मेजबानी की खिदमत सरंजाम दी। नाजरीन, तकदीर की करिश्मा साजी देखिए कि इसने मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी करने वाले सहाबी की मेजबानी करने का शर्फ हासिल किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतेह इस्तांबुल के फौरन बाद हत्ता के जामिउल फातेह की तामीर, आया सूफिया मस्जिद की तहवील और इस्तांबुल के लिए वज़ा करदा दीगर मंसूबों पर काम के आगाज से भी पहले इस जलीलुल कदर सहाबी की कब्र तलाश करने का हुक्म दिया। उन्होंने अजीम वली कामिल हजरत अक़दस शमसुद्दीन को ये कहते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी करने वाले इस जलीलुल कदर सहाबी की कब्र तलाश करो। उन्होंने कुछ ही अरसे में इसे तलाश कर लिया और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस सहाबी की कब्र के करीब आलम इस्लाम की खूबसूरत तरीन मस्जिद तामीर करवाई। नाज़रीन, इस्तांबुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम और बेश कीमत अमानत अपने सीने में लिए हुए है। जिहाद की गर्ज से आने वाले इस सहाबी की बरकत से ये शहर जिहाद की अलामत बन गया। मुजाहिदीन के कितने ही लश्कर यहां से रवाना हुए और कितनी ही फुतूहात की मुहिम्मात का मरकज इस्तांबुल बना। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तांबुल की दूसरी फतह की तरफ भी इशारा फरमाया है, यानी अपनी जात, हकीकत और रूह से फरार इख्तियार करने वाला इंसान एक ना एक दिन अपनी असल हकीकत, शख्सियत और रूह की तरफ लौट आएगा और अपनी कल्बी और रूहानी सतह बुलंद करके अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है। हम इस नई फतह के शिद्दत से मुंतजिर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तांबुल और दज्जाल के दरमियान एक मखसूस ताल्लुक के पाए जाने की तरफ भी इशारा फरमाया। वक्त आने पर यह ताल्लुक बेनकाब होकर सबके सामने आ जाएगा। कौन जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तांबुल के हक में न जाने कितने इसरार हुक्म का मुशाहिदा किया होगा। यही वजह थी कि आपने कई सदियां पेशतर इसकी फतह की खुशखबरी सुना दी थी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।